72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर जरूरी अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है, 72,825 शिक्षक भर्ती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 14,875 अभ्यर्थियों को याची राहत देते हुए एक नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत 2016 के जजमेंट के पहले जितने भी अभ्यर्थी कोर्ट में उपस्थित थे, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का फरमान जारी कर दिया है और अगली तारीख 10 फरवरी तय कर दी है। और आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार ने कल की डेट में 14,871 पदों पर एक चयन सूची जारी कर दी है। बार एसोसिएशन के वेबसाइट पर आप जाकर वहां से वेबसाइट से उस चयन सूची को डाउनलोड कर सकते हैं और चयन सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं कि आप उस चयन सूची में शामिल हैं अथवा नहीं हैं। फिलहाल आप सभी को बता दें, 72,825 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई लगभग 2-3 महीने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी, उस पर अभ्यर्थियों को लगभग 10 साल के बाद एक बड़ी राहत मिल चुकी है और सुनवाई को लेकर अगली तारीख 10 फरवरी भी तय कर दी है। और कल की डेट में सरकार ने अपनी बार एसोसिएशन के वेबसाइट पर 14,871 अभ्यर्थियों का एक लिस्ट जारी कर दिया है। आप सभी को बता दें, आज की महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि 72,825 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उसका जजमेंट कल के डेट में जारी हो चुका है और आप इस जजमेंट को देखकर समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से अभ्यर्थियों के हित में फैसला दिया है। जैसा कि जजमेंट का आखिरी पेज है और इस पेज में बताया गया है कि अगली तारीख 10 फरवरी 2026 को 1:45 पर लगी हुई है। और एक तरह से बता दें, मिस्टर रंजीता रोहतगी और मिस्टर निखिल रोहतगी और मिस्टर प्रशांत शुक्ला, जो कि प्रिपेयर लिस्ट को तैयार किए थे एक्सेल सीट में, नोडल अफसर इन्हीं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया था। और आप सभी को ये भी बता दें कि इस चयन सूची के यानी कि जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट में से जितने भी अभ्यर्थी शामिल है, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी, फाइनली मिलेगी। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारणवश उस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, किसी प्रकार की कोई गलती है, उनको संशोधन के लिए अगली तारीख पर माननीय कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना पक्ष रखवाना पड़ेगा और कहीं न कहीं कोर्ट के माध्यम से उस प्रकार का संशोधन से संबंधित जजमेंट पारित कराना पड़ेगा। अन्यथा भविष्य में सरकार छोटी सी त्रुटि की वजह से आपको नियुक्ति से वंचित भी कर सकती है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि लगभग कई महीनों से ये लड़ाई चल रही थी और अगर बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती के 2011 में यह भर्ती आई थी और तब से अभ्यर्थी किसी न किसी कारणवश इस भर्ती में कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, 10 साल के बाद अब जाके अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, 14,871 अभ्यर्थियों को जीवन दान दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। कोर्ट के निर्देश पर याचियों की सूची सरकार ने अपलोड कर दी है और अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय हो चुकी है। और इस मामले में जितने भी अभ्यर्थियों की नाम उस लिस्ट में शामिल है, उन सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2016 के बाद याची बने हैं। उनका यही प्रश्न है कि हम अभ्यर्थियों की क्या गलती है, हमको क्यों राहत नहीं दिया जा रहा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2017 के पहले बने थे, लेकिन दिसंबर 2025 के कंटेम्प्ट में शामिल नहीं थे। ऐसे बहुत से अभ्यर्थियों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, जो नोडल अफसर ने बनाया गया था। बहुत से लोगों ने प्रत्यावेदन भी दिया था, किसी कारणवश उनका प्रत्यावेदन एक्सेप्ट नहीं हुआ है और उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को आपको बता दें कि बिल्कुल परेशान ना हो, अपने नेतृत्वकर्ता पर भरोसा रखें और उनके माध्यम से अपना जानकारी प्राप्त करते रहें। अगली तारीख पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जज साहब तक ये बात पहुंचाने की जरूर कोशिश की जाए कि इस लिस्ट में बहुत सी त्रुटियां हैं, किसी कारणवश आपका नाम नहीं आ पाया। वो समस्त चीज़ें आप कोर्ट में जज साहब तक अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखवाएंगे। संभवतः संशोधन का मौका कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, उसके बाद फिर से चयन सूची में संशोधन किया जाएगा, तो संभवतः कुछ और अभ्यर्थियों का नाम आने वाले लिस्ट में शामिल हो सकता है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी मानना है कि अगर इस लिस्ट में 2016 के बाद वाले अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दिया गया तो हम इस लिस्ट को चैलेंज करेंगे। फिलहाल आप सभी को बता दें कि इस भारत देश में सभी को स्वतंत्रता है। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति आपको चयन सूची को लेकर, लिस्ट को लेकर होती है, तो आप कोर्ट में स्वच्छता से जा सकते हैं। फिलहाल सरकार का यही मानना है और कोर्ट का भी यही निर्देश है कि जितने भी अभ्यर्थी 2016 के जजमेंट के पहले कोर्ट में उपस्थित थे, उन सभी अभ्यर्थियों को राहत दिया जाए। बाकी 2016 के बाद के अभ्यर्थियों के लिए अभी कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन तय नहीं की है, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं तय की है कि हम उनको राहत नहीं देंगे। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले हम 2016 के पहले अभ्यर्थियों को न्याय देंगे, उसके बाद उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देंगे कि उन सभी अभ्यर्थियों का क्या कुछ करना है। फिलहाल आप सभी को बता दें, जितने भी हमारे पीड़ित साथी हैं 2011 से कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर वो कोर्ट में उपस्थित हैं, कोर्ट में किसी कारणवश देरी से पहुंचे हैं, तो बिल्कुल घबराएं ना, अपने नेतृत्व पर भरोसा रखें।
आने वाला समय आप सभी के लिए शुभ होगा और आप सभी अगर कोर्ट में उपस्थित हैं तो आने वाले दिनों में आपको भी न्याय मिल सकता है, चाहे वो 2016 के बाद के अभ्यर्थी हो या 2026 में किसी कारणवश कोर्ट में उपस्थित हो। आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में 2016 में भर्ती आई थी और किसी कारणवश चयन सूची पर रोक लगी हुई थी और 2024 में उस चयन सूची को माननीय डबल बेंच ने बहाल किया और उस चयन सूची के आधार पर भी लगभग कुछ ऐसे बच्चे थे जो लीगल तरह से भर्ती में शामिल होने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश भर्ती में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कोर्ट में याचिका दी, डबल बेंच के जजमेंट को चैलेंज किया और आप सभी को बता दें जिस दिन आपका ये 14,875 का जजमेंट पारित किया माननीय जज साहब ने, उसी दिन 12,460 शिक्षक भर्ती के उन सभी पीड़ित याचियों को उस डेट तक यानी कि 2026 के उस डेट तक, जिस डेट की आखिरी सुनवाई हुई उस डेट तक सभी याचियों के चयन सूची, उन सभी के याचियों की लिस्ट बनाने का फरमान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि आगामी 10 फरवरी को अगर आपने मजबूती से पक्ष अपने सीनियर के माध्यम से रखवाया तो जज साहब लास्ट तारीख तक जितने भी पीड़ित याची सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं उन सभी को भी कंसीडर करने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये जज साहब काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरिट पर फैसला नहीं दिया, मर्जी पर फैसला दिया और कहीं न कहीं आपके इतने सालों का संघर्ष, इतने सालों की लड़ाई को देखते हुए जज साहब को लगा कि हाँ वास्तव में आप नियुक्ति के हकदार हैं और इतने सालों तक आपने समय बर्बाद किया, पैसा दिया और कहीं न कहीं इसमें आपका कोई गलती नहीं, सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है और कहीं न कहीं दुर्भाग्य है जो इतने सालों तक आपको नौकरी से वंचित रहना पड़ा। फिलहाल आप सभी साथियों को बता दें 2016 के पहले और 2016 के बाद आपस में किसी प्रकार का मनभेद बिल्कुल न रखें। कोर्ट का सिस्टम है, कोर्ट किसको राहत देगी किसको राहत नहीं देगी ये कोर्ट तय करेगी। आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, गाली गलौज बिल्कुल ना करें। उम्मीद करें कि अगली तारीख 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो तो माननीय जज साहब सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए यह मामला डिसाइड करें, क्योंकि यह मामला 2011 से चल रहा है और धीरे धीरे 15 वर्षों का समय बीत चुका है। आप सभी लोग 15 वर्षों का एक कठिन समय अपने संघर्ष में बिताए हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो ये समापन है ये सुखद हो और आप सभी को नौकरी मिले। इसी शुभकामना के साथ मेरी स्पष्ट रूप से यही मंशा है कि जितने भी पीड़ित साथी हैं अगर कोर्ट में किसी कारणवश देरी से पहुँचे हैं तो बिल्कुल परेशान ना होइए, इंतज़ार करिए। 10 फरवरी तक आपको कुछ न कुछ बड़ा आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया जा सकता है। एक बड़ी सूचना एक अभ्यर्थी के माध्यम से निकल के आ रही है, जो चयन सूची जारी हुई है, जो याचियों की लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट पर संशोधन करने का निर्देश ओरली नोडल ऑफिसर की तरफ से दिया गया है और इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल आने वाले दिनों में अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई ऑफिशियल पुष्टि होती है तो हम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आप चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 72,825 शिक्षक भर्ती के ऑथेंटिक अपडेट आपको केवल और केवल इसी चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा और आपको संघर्ष से नियुक्ति तक के लिए जितना भी जानकारी होगी, जितनी भी आवश्यकता होगी, आप सभी को सूचनाएं इसी चैनल के माध्यम से एडवोकेट विनय पांडे के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।